वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन, जो कि आज से मैं ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो आज से बच्चों हम जो स्टार्ट करेंगे वो मेन ग्रामर की स्टार्टिंग होगी। मेन ग्रामर में नाउन से स्टार्ट होता है, तो जो आज से मैं शुरू करूँगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज मैं स्टार्ट करूँगा नाउन। तो जैसा कि आप लोग बच्चों जानते होंगे नाउन क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि नाउन किसको कहते हैं, तो अक्सर बच्चों का जवाब ही आता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। क्या बोलते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ये सरकारी डिफिनीसन लगभग बच्चों सबको पता रहता है, राइट। लेकिन ये डिफिनीसन आपको सिर्फ एकेडमिक लेवल तक ही ठीक थी। अब आप क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं बच्चों, तो अब आपको अपना लेवल थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमको जो हमने नाउन पढ़ा है, नाउन में टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब तो हमने डिफिनीशन रटा एकेडमिक लेवल पर। लेकिन यहाँ पर अब डिफिनीशन नहीं, आपको एप्लीकेशन पर ध्यान देना है, यानी कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, इस पर हमको फोकस करना है। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं बैंक, एसएससी, सीपीएसआई, स्टेनोग्राफर, राइट, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन। तो नाउन जो वर्ड है बच्चों, ये नाउन आया कहाँ से है? तो नाउन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाउन, कुछ लोग कहते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। लेकिन हम जो डिफिनीशन बता रहे हैं नाउन क्या है, कि नाउन आया कहाँ से। तो बच्चों दे हैव बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन किससे आया है बच्चों? लैटिन वर्ड नोमेन से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स क्या? नेम। जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। ठीक है बच्चों। तो दे हैव बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन। नोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों? नोमेन विच मीन्स, नोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों? नेम होता है। क्या होता है? नेम होता है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, जब तक पता न हो तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि नाउन, एक वर्ड जो होता है वो कई फंक्शन करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट देखने पर हमको पता चलेगा कि ये वर्ड किस तरीके से यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अब अभी हम आपके साथ एक वर्ड लें, सपोज करिए कि हमने एक वर्ड लिया बच्चों, क्या एक वर्ड हमने लिया, मान लीजिए कि वाटर। हमने क्या लिया बच्चों? वाटर लिया, राइट, वाटर। अगर हम आपसे पूछे कि वाटर क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, अब देखिए, अब इसका फंक्शन वाटर क्या है। अब वाटर हमारा, जैसे मान लीजिए हमने वाटर लिया, तो वाटर बच्चों ध्यान रखिएगा, ये वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है? एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? एडजेक्टिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे हमने अगर बोले बच्चों कि हमने बोला, यहाँ पर हमने बोला बच्चों क्या? वाटर। हमने बोला वाटर दी प्लांट्स। क्या बोला बच्चों? वाटर दी प्लांट्स, यानी पौधों को पानी देना। अब यहाँ पर देखिए, वाटर दी प्लांट यानी पौधों को पानी देना, यहाँ पर ये क्या है बच्चों? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि टेक, हमने लिखा कि टेक सम वाटर, टेक सम वाटर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों,
वाटर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। और अगर हम इसी को इस तरह से लिखें, हमने इसको इस तरह से लिखा कि आई सा अ वाटर बर्ड, आई सा अ वाटर बर्ड, राइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यही वाटर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा, आई सा अ वाटर बर्ड। तो कहने का मतलब बच्चों, एक वर्ड का कई फंक्शन हो सकता है, राइट। तो जैसे कोई भी वर्ड है, उसका अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट पता चलता है कि उसको किस तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया, क्या बच्चों, यहाँ पर वाटर लिया, और वाटर देखिए आपका यहाँ पर जो वाटर है, ये वाटर क्या है, वर्ब की तरह भी यूज हुआ है, नाउन की तरह भी यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हुआ, राइट। जैसा कि यहाँ पर देखिए वाटर क्या है, पहले एग्जाम्पल में वाटर वर्ब है, और दूसरे एग्जाम्पल में वाटर क्या है, नाउन है, और तीसरे एग्जाम्पल में वाटर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन शब्द जो है कहाँ से आया है, नोमेन से, लैटिन वर्ड नोमेन से आया है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, नेम होता है। क्या होता है, नेम होता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों कि नाउन, जैसे हमने यहाँ पर लिया क्या कि नाउन का एक एक वर्ड हम अगर ले बच्चों, अगर हमने नाउन का एक एक वर्ड लिया, यन लिया, यन ओ यू और आपका क्या है बच्चों, यन, राइट। नाउन की स्पेलिंग क्या है, यन ओ यू एन। तो यन से क्या है, बोलिए। अब ओ से क्या होगा, अब यू से क्या होगा, और यन से क्या होगा यहाँ पर। तो नाउन में यन से क्या होगा बच्चों, यन से आपका क्या हुआ, नेम हुआ। क्या हुआ, नेम, यानी क्या, नाम। ओ से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या बच्चों, ओ से क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या, वस्तु, राइट। और यू से क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, राइट। और आपका यन से क्या है, नेदर, यन ई टी एच ई आर। नेदर का मतलब होता है पाताल। क्या होता है बच्चों, पाताल। पाताल, राइट। वस्तु में क्या है, ये वस्तु जो होगी बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसको हम देख सकते हैं, सीन और अनसीन दोनों आएगा, सीन और अनसीन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यन से क्या हो गया, नेम। ओ से क्या, ऑब्जेक्ट, वस्तु, ऐसी वस्तु जिसको हम देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। यू से क्या है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और यन से क्या है, नेदर। नेदर का मतलब क्या होता है बच्चों, पाताल। तो नाउन की डिफिनीशन क्या निकल कर आती है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब नाउन की डिफिनीशन क्या है, अगर हम यहाँ से डिफिनीशन ले नाउन की तो क्या होगा, नाउन की डिफिनीशन क्या है, दी नेम ऑफ यूनिवर्स, the name of universe and neither object seen or unseen is called क्या, नाउन, राइट। द नेम ऑफ, यहाँ पर इसको द नेम ऑफ यूनिवर्सल कर दीजिए,
द नेम ऑफ यूनिवर्सल एंड निदर ऑब्जेक्ट सीन और अनसीन इज कॉल्ड नाउन, राइट। द नेम ऑफ यूनिवर्सल यानी इस ब्रह्मांड में, नेदर का मतलब पाताल में, और पाताल में ऐसी वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, सीन और अनसीन नहीं भी देख सकते हैं, इज कॉल्ड अ नाउन, राइट। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन की डिफिनीशन लोग ये बताते हैं क्या, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स, राइट। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें बच्चों, तो यहाँ पर हमने लिखा ऑनेस्टी, क्या लिखा बच्चों, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लिखा। अब ये कौन सा नाम, या ब्यूटी लिखा, ये किसका नाम है, बोलिए किसका नाम है। अब यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी और ब्यूटी, अगर हम ये डिफिनीशन ले कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, तो ये डिफिनीशन इसमें नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऑनेस्टी हमारा, ऑनेस्टी और ब्यूटी ये हमारा बच्चों को कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों। अब ये इसमें नहीं आ पाएगा, बोलिए किसमें, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, जो आप लोग डिफिनीशन रखते हो, या नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये बोलते हो जैसे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, लेकिन इसमें फिर एक बार एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगा, क्या, कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग एंड इट आल्सो एक्सप्रेसेस क्वालिटी स्टेट एंड एक्शन, तब तो ये डिफिनीशन कंप्लीट हो गई। अदरवाइज जब आप ये बोलते हो कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, तो ये डिफिनीशन गलत तो नहीं है, लेकिन बच्चों ये इनकम्प्लीट ज़रूर है, राइट। क्योंकि इसमें ऐसी भी जो भावनाओं से रिलेटेड है, जिसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको फीलिंग से आता है, वो ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग में ये नाउन छूट जाता है। जैसे नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो जब आप बोलते हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, तो उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आ पाता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नाउन जो है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख सकते हैं या हम नहीं भी देख सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, वो सब क्या है, आपका नाउन है। जैसे अगर हम बच्चों बोलें, जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें आपसे, हमने लिखा यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखा हमने बच्चों शुगर, हमने क्या लिखा कि शुगर, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं स्वीटनेस, स्वीटनेस, राइट, शुगर स्वीटनेस। अब देखिए यहाँ पर स्वीटनेस, शुगर तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हालांकि ये भी नाउन में आएगा, शुगर और स्वीटनेस। अब स्वीटनेस, हम मीठापन तो देख नहीं सकते, शुगर तो हम देख सकते हैं, ये तो सीन है, लेकिन ये बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अनसीन है। जबकि ये कौन सा नाउन में आएगा बच्चों, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। लेकिन अब शुगर तो हम देख सकते हैं, ये भी कंक्रीट नाउन में कह सकते हैं कि शुगर आएगा। मटेरियल नाउन का भी सेक्शन हो सकता है, इसीलिए शुगर का हम शुगर मटेरियल नाउन का भी सेक्शन होता है, इसीलिए इसका शुगर का प्लूरल नहीं बना सकते हो, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल बच्चों नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है हम इस पर भी आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पर हमने लिखा है कि सीन और अनसीन की जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ऐसा नाउन जो हम देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, वो दोनों नाउन हो सकते हैं, राइट। जैसा कि यहाँ पर देखिए शुगर हम देख सकते हैं, ये भी हमारा नाउन है, लेकिन स्वीटनेस हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये भी तो नाउन है, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन में द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक दोनों आता है। शुगर एक प्रकार का कॉमन नाउन का भी काम करेगा, लेकिन शुगर, अब चूंकि ये मटेरियल नाउन का फंक्शन है, क्योंकि इसीलिए शुगर का शुगर्स नहीं बोला जाता है, इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हो, राइट। तो ये कहने का मतलब है, तो क्या है, द नेम ऑफ यूनिवर्सल एंड निदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्सल मतलब इस ब्रह्मांड में आकाश से लेकर पाताल तक जितनी भी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में,
हम उसको देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, वो सब क्या कहलाएंगी? नाउन कहलाएंगी। लोग अक्सर इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। लेकिन अगर इतना ही बोलोगे तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन छूट जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग वगैरह भी तो आती है। इट आल्सो एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन की भी ये बात करता है। ठीक है, तो नाउन कहने का मतलब ये है कि बच्चों नाउन जैसे अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो किसी भी शब्द को उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, जब तक उसको आप सेंटेंस में यूज नहीं करोगे तब तक वो क्लियरली पता नहीं चल पाता। जैसे अभी हमने वाटर को का एग्जांपल लिया कि वाटर दी प्लांट्स, पौधों को पानी देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर दी प्लांट। यहाँ पर वाटर वर्ब है, लेकिन हमने बोला टेक सम वाटर, वहाँ पर वाटर नाउन हो गया। फिर हमने बोला आई सा अ वाटर बर्ड, आई सा अ वाटर बर्ड, वहाँ पर वाटर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है और एक लेवल को अचीव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम सवाल उठेगा बच्चों कि नाउन की जो डिफिनीशन है वो अब नाउन का टाइप्स है। जैसे नाउन, यहाँ पर हम ले नाउन काइंड्स, कितने प्रकार का होता है, राइट? काइंड्स में हम आते हैं, राइट? अब इसमें आपका जो नाउन है वो पहला क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन, राइट? इसके बाद फिर है आपका क्या? कॉमन नाउन। इसके बाद फिर है बच्चों आपका मटेरियल नाउन। इसके बाद फिर है आपका कलेक्टिव। इसके बाद फिर है आपका क्या बच्चों? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद नंबर 5 है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट? प्रॉपर, कॉमन, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ पर से पूछा जाता है। कॉमन नाउन से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसी प्रॉपर नाउन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अक्सर लोग प्रॉपर नाउन को पहचान नहीं पाते हैं। अभी हम बताएंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। देखिए पहली बात तो एक चीज़ ये है, अगर एक ट्रिक आप जानना चाहें बच्चों तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम प्रॉपर और कॉमन नाउन की बात करें, प्रॉपर और कॉमन नाउन, तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का पहचान ये है बच्चों, पहली बात तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो सेंटेंस में कहीं भी आएगा, वो हमेशा उसका पहला अक्षर यानी पहला लेटर हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जिस चीज़ को हम ट्रांसलेट कर दें, एक ट्रिक है, लगभग ये ट्रिक आपको 90% काम करेगी, 90 क्या 95% कह सकते हैं। जिसको हम ट्रांसलेट कर दें, जो ट्रांसलेट हो जाए वो क्या होगा? वो कॉमन नाउन होगा, और जो ट्रांसलेट न हो वो प्रॉपर नाउन होता है। जो ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, यानी जैसे हमने रवि को ट्रांसलेट किया तो रवि ही आएगा, इसका मतलब कि रवि आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर बच्चों हम बॉय को ट्रांसलेट करें तो बॉय का मतलब लड़का होता है, इसलिए बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम बोलें बच्चों, हमने बोला नेहा, अब नेहा एक जो है ये क्या है? नेहा को ट्रांसलेट करोगे तो नेहा ही आएगा, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम बोले गर्ल, तो हम गर्ल को ट्रांसलेट करेंगे तो गर्ल का मतलब लड़की होता है, इसका मतलब कि वो ट्रांसलेट हो गया, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। एक ट्रिक ये भी है कि जिसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जो ट्रांसलेट हो जाए वो कॉमन नाउन, और जो ट्रांसलेट न हो वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे रवि को ट्रांसलेट किया तो रवि ही आया, इसका मतलब कि रवि प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉय को ट्रांसलेट करोगे तो बॉय का मतलब लड़का होता है, अब ये ट्रांसलेट हो गया, इसका मतलब वो कॉमन नाउन है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, आपका ये स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन कहते किसको हैं? प्रॉपर नाउन क्या है? इट इज
it is the name, it is the name of something, it is the name of something that is unique, that is unique or particular. It is the name of something that is unique, जो क्या हो बच्चों, यूनिक हो या क्या हो, पर्टिकुलर हो। यूनिक का मतलब अपने प्रकार का एक ही हो, ठीक है, अपने प्रकार का क्या हो बच्चों, एक हो। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट इज़ यूनिक और पर्टिकुलर। जैसे बच्चों अगर हमने बोला यहाँ पर, हमने बोला यहाँ पर रबी, हमने क्या बोला बच्चों, रबी, अब फिर यहाँ पर लिखा गया बॉय, ठीक है, फिर हमने लिखा राधा, फिर हमने लिखा क्या, गर्ल। अब देखिए रवि, नेहा, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, प्रयागराज, ये सब किस में आएगा, ये सब आपका ये क्या है। अब रवि से सिर्फ रवि का बोध हो रहा है, राधा से सिर्फ राधा का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन बॉय और गर्ल ये क्या है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बोलिए, क्योंकि बॉय से सभी बॉय का बोध हो रहा है, गर्ल से सभी गर्ल का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन रवि से सिर्फ रवि का बोध हो रहा है, राधा से सिर्फ राधा का बोध हो रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हर इंसान क्या होता है, यूनिक होता है। इसीलिए आपने देखे जब आधार कार्ड वगैरह बनता है तो उसका रेटिना का वो लिया जाता है, रेटिना का, और जो थंब का लिया जाता है, वो सबका अलग अलग होता है। इसका मतलब हर इंसान क्या होता है, यूनिक होता है, अपने में यूनिक होता है, वो अलग सबसे होता है हर इंसान, इसीलिए वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे रवि से सिर्फ रवि का, राधा से सिर्फ राधा का, बॉय से सभी बॉय का बोध हो रहा, गर्ल से सभी गर्ल का बोध हो रहा, मैन से सभी मैन का बोध हो रहा, वुमेन से सभी वुमेन का बोध हो रहा है, लाइन से सभी लाइन का बोध हो रहा है, एलिफेंट से सभी एलिफेंट का बोध हो रहा है, राइट। जैसे हमने बोला बच्चों, मान लीजिए पेन, हमने बोला क्या, पेन, अब पेन से सभी पेन का बोध हो रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलें रोटोमैक पेन या रेनाल्ड पेन, अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट इज़ यूनिक और पर्टिकुलर। तो क्या है, जो यूनिक हो या पर्टिकुलर हो। उसके बाद फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग को डिनोट करता है। क्या करता है बच्चों, इसको आप इसको इस तरह भी बोलिए, प्रॉपर नाउन को क्या करता है ये, इट डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर और थिंग, ठीक है बच्चों। जैसे अगर हम बोलें कि प्रॉपर पर्सन में क्या होगा, प्रॉपर पर्सन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्रॉपर पर्सन में क्या होगा, जैसे हमने बोला कि रवि, नेहा, बोलिए, राधा, ये सब क्या है, सब आपका प्रॉपर पर्सन में ही तो आएगा। बोलिए, अगर हम बोलें बच्चों, यहाँ पर हमने बोला कि प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस। अब प्रॉपर प्लेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रॉपर प्लेस में जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज, दिल्ली, इंडिया, ये सब क्या हैं, प्रॉपर प्लेस में आएगा। अगर हम बच्चों प्रॉपर
प्रॉपर थिंग की बात करें, प्रॉपर थिंग की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर थिंग में कुछ लोग टेबल चेयर बुक पेन को भी बोल देते हैं, लेकिन प्रॉपर थिंग में नहीं आएगा बच्चों, वो कॉमन थिंग में आएगा। किस में आएगा? कॉमन थिंग में, ठीक है, यानी कॉमन नाउन में आएगा। तो प्रॉपर थिंग में क्या है, जैसे आपका क्या है, रामायण है, रामायण है, गीता है, बाइबिल है, कुरान है, ये सब किस में आएगा? प्रॉपर थिंग में आएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो इट डिनोट्स, ये क्या करता है? प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करता है। कौन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब इसमें आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आपका पूछता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बच्चों इसको नोट करने के बाद आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स आप यूज़ से। तो इसमें नोट करिए आप हॉट टिप्स, हॉट टिप्स। ठीक है बच्चों, इसमें है आपका पहला पॉइंट ये है कि इट ऑलवेज start with capital it always start with capital letter। ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर्स होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए नंबर 2 में क्या है? इट जनरली टेक्स सिंगुलर वर्ब। नंबर थर्ड क्या है बच्चों? इट डज नॉट टेक आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स भी नहीं लेता है। ये 3 पॉइंट बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रॉपर नाउन के लिए। पहला क्या है? इट ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ये हमेशा कहाँ से शुरू होगा? कैपिटल लेटर से। तो आइए बच्चों कुछ पॉइंट्स को, पहले एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? इट ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। दूसरा है इट जनरली टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये जनरली क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? इट डज नॉट टेक आर्टिकल्स। ये जनरली आर्टिकल्स नहीं लेता है। कुछ केसेज आएंगी जहाँ पर ये आर्टिकल्स लेगा, वो हम बच्चों जब आपको आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर ये आर्टिकल्स लेता भी है। ठीक है, तो हम आर्टिकल्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन जनरली प्रॉपर नाउन आर्टिकल्स नहीं लेता है। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि कभी भी किसी के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं मिलता है, क्योंकि जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे आपने देखा होगा गांधी जी लिखा रहता है तो कभी भी द गांधी जी नहीं लिखा रहता है, राइट? दी गांधी जी नहीं लिखा रहेगा। लेकिन अगर गांधी जी के पहले आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर दोगे तब वो द ले लेता है। जैसे हमने बोला द गांधी जी, अगर बोल दिया तो ये गलत है, सिर्फ गांधी जी बोलोगे। लेकिन अगर आपने बोला द ग्रेट गांधी जी, दी ग्रेट गांधी जी, तो द ग्रेट गांधी का मतलब अब गांधी के पहले ग्रेट आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तब वो द लेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई भी अपने नाम के पहले कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट पर आइए, थोड़ा सा पहले पॉइंट को हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है? इट ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो ये कहाँ से शुरू होता है बच्चों? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको बिहार लिखना है, तो आप बिहार को अगर ऐसे लिख देंगे, राइट? अब ये गलत है, आपको हमेशा कैसे लिखना पड़ेगा बच्चों? इस तरह से लिखोगे। ठीक है, दिल्ली आपने ऐसे लिख दिया,
राइट। अब ये गलत है, दिल्ली को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे ये सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो, कहीं भी हो, आपको इस तरह से लिखना है। बिहार को इस तरह से, दिल्ली को इस तरह से। अगर इस तरह से लिखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे आप समझेंगे कि प्रॉपर नाउन कैसे है ये। जैसे अगर हम बोलें, हम यहाँ पर अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे आप समझेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। जैसे अगर हम बच्चों, देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देने चल रहे हैं आप लोगों को। अगर हम बोलें बच्चों, यहाँ पर हमने बोला, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिया हमने, दी यूनाइटेड स्टेट्स, दी यूनाइटेड स्टेट्स have been suffering from COVID-19 for 6 months, ठीक है बच्चों। और दूसरा एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिया, दी यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल, राइट। ये देखिए दो एग्जाम्पल हमने बच्चों आपके सामने रखा है, दो एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है। पहला है द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम COVID-19 फॉर 6 months, और दूसरा है द यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो यूनाइटेड स्टेट लिखा है, देखिए यूनाइटेड स्टेट जो लिखा है, यहाँ पर यूनाइटेड का यू और स्टेट का यस, यूनाइटेड का यू और स्टेट का यस कैपिटल से लिखा है बच्चों, इसलिए ये क्या है आपका, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये प्रॉपर नाउन है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, राइट। और प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। यूनाइटेड स्टेट एक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जो हैव लिखा है यहाँ पर आपका हैज होना चाहिए, ये सही है, और हैव यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। कैसे पता चला? यूनाइटेड का यू कैपिटल से, स्टेट का यस कैपिटल से। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, राइट। अब इसमें आइए, यूनाइटेड का यू देखिए स्मॉल से है और स्टेट का यस भी स्मॉल से है। यहाँ पर यूनाइटेड का यस स्मॉल से है और स्टेट का यस स्मॉल से है। इसका मतलब ये है बच्चों, ये यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्या है? ये कॉमन नाउन बन गया है। देखिए यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर मतलब है संगठित राज्य की बात कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट का मतलब संगठित राज्य, संगठित राज्यों की बात कर रहा है। यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, इसलिए यूनाइटेड का यू स्मॉल से है और स्टेट का यस स्मॉल से है। यहाँ पर यूनाइटेड का यू कैपिटल से है, स्टेट का यस कैपिटल से है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। ये